की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 13। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिः जातः उरुक्रमः दर्शयन् वर्तमान धीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातः उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु मेरी देवी जाता उरुक्रमः दर्शनाय वर्तमान धीरां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जाता उरुक्रमः दर्शनाय वर्तमान धीराणां सर्व आश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जाता उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जाता उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। तो उसका अनुवाद शब्दार्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से सहमत कर लिया और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो अब 8वें अवतार का वर्णन करें। अष्टमे मेरु देव्यां तु मेरु देवी के यहाँ पे और नाभि उनके पिता का नाम था नाभि महाराज और माता का नाम था मेरु देवी। जातः उरुक्रम भगवान ने क्या लिया? जन्म लिया। उरुक्रम समझते हैं? भगवान का एक नाम पड़ा उरुक्रम। जब भगवान वामन सब लोगों को नाप रहे थे तो उन्होंने अपने पैर ऊपर की ओर बढ़ाए तो उनका नाम पड़ा उरुक्रम। क्रम का मतलब था चलना और उरु का मतलब ऊपर की ओर। जब भगवान के पैर बढ़े तो भगवान वामन का नाम है फेमस उरुक्रमः। जब वो विराट रूप धारण करके सबको नाप लिया तो ये उरुक्रम भगवान का नाम है। जिनका क्रम, जिनका
जो हैं चरण बड़े महान हैं, उन भगवान का नाम है उरुक्रम। या जिनमें बहुत शक्ति है, अनंत शक्ति है। यहाँ पे उरु का मतलब ऊपर की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ मतलब उरु मतलब बहुत महान, ऊपर की ओर। सर्वशक्तिमान। हाँ, सर्वशक्तिमान इस प्रकार भी है। पर ये विशेष तौर पे भगवान वामन के लिए आता, और वो भी तब जब वो नाप रहे पृथ्वी को, तब उनका नाम उरुक्रम। जब मांग रहे हैं तब नहीं, जब नाप रहे हैं तब उरुक्रम। तो उन्होंने क्या किया इस अवतार में? दर्शन वर्तम धीराना, जो धीर हैं, संयमी व्यक्ति हैं, उनके मार्ग का दर्शन कराया कि संयमी व्यक्तियों को कैसे जीवन बिताना चाहिए। यानी परमहंस जो मार्ग है, परमहंस जो आश्रम है, उस आश्रम का उन्होंने आचरण किया। और सारे आश्रम जिसको नमस्कार करते हैं उसको परमहंस आश्रम कहते हैं। सर्व आश्रम नमस्कृत, सारे वर्ण सारे आश्रम किसको नमस्कार करेंगे? परमहंस को। तो वो भगवान ने आचरण किया, परमहंसों का आचरण किया। तो ये उनका जन्म कहाँ हुआ? भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ, और ब्रह्मा के पुत्र बने स्वयंभू मनु महाराज, और स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत महाराज, और प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए आग्नेद्र महाराज, और आग्नेद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। ये पूरी वंश परंपरा है। तो ये जो ऋषभ हैं, इनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र? हाँ, ऋषभ भगवान 100 पुत्र थे। और एक बार ये अपने 100 पुत्रों को बिठा के उपदेश दे रहे थे ऋषभ भगवान, और उन्होंने उपदेश दिया कि शरीर जो है भोगों के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजामि तपो दिव्यम येन पुत्र का सत्वम शुद्ध्ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंत। 5-5-1 श्रीमद् भागवत में 1। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, ये जो शरीर है, ये शरीरधारियों को भोगों के लिए नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि विड भुजाम, ये भोग तो किनको प्राप्त हैं? मल खाने वाले कुकर और सूकरों को भी प्राप्त। तो इस शरीर किसके लिए प्राप्त हुआ है? तो भगवान ऋषभ कह रहे हैं तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ। ये न सत्वम शुद्ध है, जिस दिव्य तपस्या से क्या होगा? हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जिससे अनंत ब्रह्म सुख की क्या होगी? प्राप्ति होगी। पुत्र का, हे पुत्रों, अपने 100 पुत्रों को बिठा के एक पिता इस प्रकार से उपदेश देगा। इसलिए कहा गया पिता हो तो भगवान ऋषभ जैसा है ना, वरना ना हो। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान ऋषभ ने कहा कि किसी को माता नहीं बनना चाहिए, किसी को पिता नहीं बनना चाहिए। हाँ, यह है जो है 5-5-18 बड़ा अच्छा श्लोक है। आप लोग निकाल सकते हैं 5-5-18 श्रीमद् भागवत। हाँ, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या देवं न तस्या न पतिश्च सस्या न मोचयेद्य समुपेतु मृत्युम। गुरु न सस्या, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी का गुरु मत बनो।
स्वजनो न सस्यात्, किसी का स्वजन संबंधी मत बनो। पिता न सस्यात्, पिता नहीं बनना चाहिए। जननी न सा स्यात्, माता नहीं बनना चाहिए। देवम, किसी का देव नहीं बनना चाहिए। न तस्यात्, न पति, नहीं पति बनना चाहिए। अगर तुम क्या नहीं कर सकते, न मोचेत सम उपेतु मृत्युम, अगर तुम आई हुई मृत्यु से उसको बचा नहीं सकते, यानी उसको जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर नहीं कर सकते, तो किसी को गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गुरु अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के बंधन की से निकलने की शिक्षा नहीं दे सकता, सिर्फ गुरु जो है फालतू की शिक्षाएं दे रहा है, तो उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, है ना। न पिता बनना चाहिए, न माता बनना चाहिए, न इष्ट देव बनना चाहिए, न संबंधी बनना चाहिए। अगर अपने अधीन व्यक्ति को आप मुक्त नहीं कर सकते, उनको भगवान का ज्ञान दे के जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते, तो ये बनने की आवश्यकता है ना। यानी कर्तव्य है, माता का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है, स्वजनों का कर्तव्य है कि जो हमारे अधीन हैं हम उनको भगवान का क्या दें, ज्ञान दें, उनको भक्ति में बनाएं, भक्ति बनाएं, नहीं तो फिर नहीं बनना चाहिए। कहने का भाव। तो इस प्रकार इनके 100 पुत्र थे और इन 100 पुत्रों को ये उपदेश दे रहे हैं भगवान ऋषभ। और इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, बताया है पहले, तो बताया था, आज नहीं बताया हूँ, याद है किसी को? हमारे हमारे देश का नाम किस नाम से है? हाँ, भरत महाराज है इनके पुत्र का नाम। हाँ वही वाले, वो इनके पुत्र ही थे, ऋषभ भगवान। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे भरत महाराज, और फिर 9 पुत्र और थे उनके छोटे भाई, और उसके बाद जो है 81 पुत्र उनके बन गए कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। वो ब्राह्मण थे, वो सब, वो भी पवित्र थे सब। और 9 पुत्र उनके बन गए, 9 योगेश्वर बन गए। 9 योगेश्वरों का नाम तो सुना होगा, करभाजन। योगेश्वर क्या होते हैं? ये भगवान के शुद्ध भक्त बन गए और ये कहीं भी आ जा सकते थे। 9 योगेश्वर। सबसे बड़े भरत थे। सबसे बड़े भरत थे। उसके बाद 9 भाई और थे जो 9 वर्षों के अधिपति बन गए। जो 9 वर्ष है ना, उसका एक वर्ष का एक अधिपति बन गया। जो यहाँ पे जम्बू द्वीप में कितने वर्ष हैं? कितने? 9 है ना, तो उसमें एक वर्ष का वो अधिपति बन गया। ठीक है। और जो है भरत महाराज, वो पूरी पृथ्वी के सम्राट बन गए, पूरी पृथ्वी के, है ना। और विशेष तौर पे वो रहते थे भारतवर्ष में, भारतवर्ष में। और 9 और 10 और फिर बाकी 9 जो है योगेश्वर बन गए। योगेश्वर का मतलब भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे और ये कहीं भी आ जा सकते थे। जैसे नारद जी भी कहीं आ जा सकते हैं, तो ऐसे ये कहीं आ जा सकते थे। करवाजन, ये सब इनके नाम थे। चमस, है ना, इन सब की कथा भागवत के 11 स्कंद में आती हैं। जो राजा निमि को उपदेश दे रहे हैं वो ये 9 योगेश्वरी थे। और 81 बन गए कर्मकांडी ब्राह्मण। ब्राह्मण बन गए, ये भी सब पवित्र थे। तो कितने हो गए? 100 हो गए। 81 और 9 18 99 और एक भरत महाराज, इस प्रकार से 100 पुत्र थे। प्रभु जी बताया, उनमें से जैसे फर्स्ट हो गए भरत महाराज, उसके बाद जो 9 थे उनको ये भारत खंड के जो 9 वो डिवाइड करके दिया, वो उनको दे दिए जम्बू द्वीप के भारत में। तो वो मतलब कर्मकांडी थे? नहीं, वो भी सब अधिपति थे, भगवान के भक्त थे। सारे पुत्र ही भगवान के भक्त हैं, जितने भी हैं 100 को 100 पुत्र। 50 में था कुछ कर्मकांडी थे। हाँ, 81 कर्मकांडी थे, पर उस कर्मकांड में भी वो भगवान की भक्ति को लेके चलते थे। मेन शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रहे थे। हाँ, मेन शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही था। कर्मकांड भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग है ना। उस कर्म का एक मार्ग है,
पर उसमें वो मेन जो है तब भी वो भगवान की भक्ति को लेके चलते थे और उनकी प्रधानता कर्म में थी, पर उसमें भक्ति मिली हुई थी, तो भक्त थे वो। प्रभु जी, आपने कहा ना कि जो जम्बो द्वीप है 9 वर्ष है, राइट? हाँ। तो जम्बो द्वीप में भारतवर्ष भी इंक्लूडेड है कि आउट ऑफ है वो? नहीं, भारत का जम्बू द्वीप में है। तो जैसे आपने कहा ना 9 वर्ष में 9 पुत्रों को दे दिया, हाँ। तो भरत महाराज को फिर उसी में से एक पार्ट दिया होगा ना? भरत महाराज को पूरी पृथ्वी दे दी ना, पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दिया। उसमें ये 9 द्वीप भी थे। हाँ, 9 द्वीप थे। मतलब जैसे कई छोटे छोटे राजा एक बड़े राजा के अधीन नहीं होते, अच्छा, तो ऐसे हो गया। सम्राट हो गए। हाँ, वो सम्राट हो गए ना। और ये राजा थे। हाँ, इस राजा इस प्रकार से। तो ये जो है खुद जो है ऋषभ भगवान भी इस भारतवर्ष में रहते थे, और इस भारतवर्ष का नाम पहले अजनाब वर्ष था। क्या नाम था? अजनाब वर्ष। हाँ, भारतवर्ष का नाम अजनाब वर्ष था। अजनाब और अजनार? अजनाब, नाभि से अजनाब, अजन्मा की नाभि से है ना जो है प्रकट हुआ, इसलिए अजनाब वर्ष हुआ इसका। मतलब ब्रह्मा जी से रिलेटेड नाभि से प्रकट हुए थे भगवान। हाँ? 11 में नहीं इसका प्रश्न। 11 का 2 अजनाब, ये जो आपका है इसमें 11 में इसका दूसरा है। अच्छा, नहीं इसी 5 में भी है, 5 में भी है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इनका विवाह हुआ इंद्र की पुत्री जयंती के साथ, भगवान ऋषभ का। इनकी पत्नी कौन थी? जयंती। हाँ, जयंती इंद्र की पुत्री थी। इंद्र के 2 पुत्र बच्चे थे, एक जयंत एक जयंती। तो जयंती का विवाह हुआ भगवान ऋषभ के साथ। प्रभु जी, हम्म। जो एक स्टोरी था ना कि भगवान इंद्र को जो उनको श्राप मिला था ना कि उनके बच्चे नहीं होंगे, सबके कि किसी से उनको श्राप मिला था ना कि उनके कोई बच्चे नहीं होंगे। हाँ, वैसे देवताओं के बच्चे ऐसा कहते हैं, पर थे फिर भी देवताओं के बच्चे। तो वो क्या, जैसे वो कैसे होते हैं कि जैसे मात्र से जो उत्पन्न होते हैं ना उससे होते हैं, या फिर जैसे हाँ। आपने बोला था मैथुन वाला जो होता है वो भी होता है? नहीं, वो मैथुन से नहीं उत्पन्न हुए, तो इस प्रकार से वो उत्पन्न हुए हैं इंद्र के। तो उनकी एक पुत्री थी जयंती, जयंती का विवाह हुआ था। एक बार इंद्र ने इनके यहाँ पे वर्षा नहीं की, भगवान ऋषभ के राज्य में काफ़ी समय तक वर्षा नहीं की। तो भगवान ऋषभ हंसने लगे इंद्र की इस मूर्खता पर, तो उन्होंने अपनी योग माया से अपने राज्य में खुद ही वर्षा कर दी। इंद्र सोच रहा था कि अगर मैं वर्षा नहीं करूँगा तो उनके राज्य में सूखा पड़ जाएगा, तो उसने वर्षा ही नहीं की। तो भगवान ऋषभ देव ने अपने प्रभाव से, अपनी योग माया के प्रभाव से अपने राज्य में खुद ही वर्षा की। और बाद में फिर इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करा दिया, जयंती का विवाह इनके साथ हुआ। तो जी जैसे इंद्र देव जो देवता वगैरह है वो भगवान के सब कंट्रोल में होते हैं, हाँ। पर फिर भी ये जैसे अपनी मनमानी करते थे, जैसे भगवान अगर खुद स्वयं आए तो हाँ, कई बार इस प्रकार इनका भाव हो जाता था। तो पर भगवान इनको फिर अपनी शक्ति दिखा करके, कई बार ये जो अवतार भगवान लेते थे उनको पहचान नहीं पाते थे कि ये भगवान के अवतार हैं, तो उस प्रकार का आचरण करते थे कई बार। तो पर भगवान फिर भी अपनी शक्ति से इनको सही रास्ते पे ला देते थे। तो इस प्रकार से इनका विवाह हुआ और इन 100 पुत्रों को उत्पत्ति हुई। तो ये जो इनका वर्ष था, इसको वो कर्म क्षेत्र उन्होंने माना, भगवान ऋषभ ने। जो अजनाब वर्ष था जहाँ पे वो रहते थे, तो उसको कर्म भूमि उन्होंने मान लिया कि ये कर्म भूमि, और वास्तव में कर्म भूमि थी। तो फिर वो जो है सबका ये वर्णन है 5, 4, 8 में, 5, 4, 8। पहले इसका नाम भारतवर्ष नहीं था। जब उनके पुत्र भरत महाराज बहुत महान जो हैं राजा हुए,
तो उनके नाम से वर्ष पड़ गया, तब उसका नाम हुआ भारतवर्ष। अतः भगवान ऋषभ देव स्ववर्षम करम क्षेत्रम अनुमन्यमानः, कि भगवान ऋषभ देव अपने वर्ष को, जो उनका वर्ष था स्ववर्षम, करम क्षेत्रम, उसको करम क्षेत्र मान लिया, यानी करम भूमि। जैसे हम बताया था ना कि पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, पर 7 द्वीप जो है कर्म भूमि नहीं है ना। 6 द्वीप जो है वो क्या है, भोग भूमि, और कर्म भूमि केवल क्या है, हाँ, एक द्वीप है, उस एक द्वीप का भी एक वर्ष है, सिर्फ कौन सा वर्ष है, भारतवर्ष कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। भोग भूमि का मतलब है जहाँ अपने अपने भोगों को लोग क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं, और जो जिस योनि में है वो वहाँ से ऊपर जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये कर्म भूमि केवल इसी भारतवर्ष को माना गया। आ रहा समझ में? तो जी आपने कहा कि 7 द्वीप है, 7 द्वीप है, हाँ, और एक द्वीप में 9 वर्ष है, एक एक द्वीप में 9 वर्ष है। और हमारा जो द्वीप है इसका नाम है जम्बू द्वीप, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जामुन का वृक्ष है, तो उससे इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। तो इसमें जो है जो 9 वर्ष हैं, तो इसमें एक वर्ष है भारतवर्ष, उसी भारतवर्ष को केवल कर्म भूमि माना गया, और पहले उस वर्ष का नाम, यानी इस वर्ष का नाम अजनाब वर्ष। बाकी सब जगह क्या है, जैसे पृथ्वी की अन्य स्थल है, तो स्वर्ग से जो लोग नीचे गिर जाते हैं और जिनके पुण्य बच जाते हैं, तो वो वहाँ पे जन्म लेते हैं उस भोग भूमि पे। और फिर जब किसी की योग्यता आती है, बहुत भाग्य होता है, तब वो भारतवर्ष में क्या लेता है, जन्म लेता है। तो ये इस प्रकार से, हाँ, तो यहाँ तो कर्म करना पड़ेगा ना, वो तो भोग रहे हैं, उनको तो बिना तो भोग के वो अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं ना, भोग के वो अपना बैलेंस खत्म करते जा रहे हैं, और यहाँ पे कर्म करके वो अपना बैलेंस बढ़ा रहे हैं। तो बैलेंस बढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है, बैलेंस खत्म करना कम अच्छा होता है? बढ़ाना अच्छा होता है ना। एक जगह आप जो है अपना धन खर्च करते जा रहे हो, खर्च करते हो, कमा कुछ भी नहीं रहे, तो भाई जितना धन होगा एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा ना। एक दिन आप एक जगह क्या हो रहा है, धन कमा भी रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, कमा भी रहे हो, तो वहीं रहना ज़्यादा अच्छा है ना, जहाँ धन कमाने का अवसर भी है। यहाँ केवल खर्च हो रहा है, वहाँ रहने का क्या फायदा, वहाँ तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो वहाँ से भी नीचे गिरा देंगे। तो वो प्रभु जी सीधा स्वर्ग से नीचे उस भोग भूमि में गिरते हाँ हैं, हाँ, तो वो उनके लिए क्या है, अभिशाप है? अभिशाप नहीं है, उनकी एक कर्म के हिसाब से उनको भोग योनि प्राप्त हुई है। अपने भोग खत्म करके फिर जब ऐसे कर्म आएंगे, फिर कर्म भूमि पे दोबारा जन्म मिलेगा। अभिशाप नहीं है, मतलब एक गति है ना। कर्म भूमि केवल यही भारतवर्ष है, बाकी कई कर्म भूमि नहीं है। जैसे पशु हैं, ये कर्म नहीं कर रहे। भारतवर्ष में भी जो मनुष्यों को छोड़ के अगर पशुओं को देखो, ये भोग कर रहे हैं। ये सब एक एक करके आगे बढ़ेंगे, अपनी योनि से श्रेष्ठ योनि में जाए, क्योंकि साइकिल में है, कर्म के साइकिल में है। ये जहाँ आज है, जैसे कुत्ता है, तो हो सकता है कल को वो और श्रेष्ठ योनि में चला जाए, है ना, और फिर उससे श्रेष्ठ योनि में चले जाएं। तो इस प्रकार से उन्नति कर करके एक बार फिर ये मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बन के इनको फिर चांस दिया जाएगा कि आप कर्म भूमि में जन्म होगा, कि अब चाहो तो अपना क्या करो, आप उद्धार करो, भगवान के धाम चले जाओ, चाहो तो फिर नरक चले जाओ, चाहो तो दोबारा मनुष्य बन जाओ, चाहो तो नीचे गिर जाओ। तो ये सब चांस मिलता है। यानी मनुष्य शरीर दरवाज़ा है, स्वर्ग का भी दरवाज़ा है, नरक का भी दरवाज़ा है ना, भगवान के धाम का भी दरवाज़ा है, और दोबारा मनुष्य बनने का भी क्या है, दरवाज़ा। सारे अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, जैसा कर्म करेंगे वैसे वैसे उस पे 4 दरवाजे हैं, आप खोलो कौन सा, उसमें वैसे चले जाओगे। मतलब वो भी ऐसा नहीं कि अनजान है, सब आपको पता है कि आप जैसे कर्म कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई चुन लो किसी, जो गंजा तुम्हारा, ऐसा नहीं है भाई, कोई गेम नहीं हो रही है ना कि जो आ जाए तुम्हारा है। तो है
दुबई मान के चले गए, जैसे वो है ना कि भाई एक दरवाजे में मौत है, एक में ज़िंदगी है, अब चुन लो तुम्हारे नसीब में। ऐसा नहीं है, वो आपको पता है कि हमने कौन सा दरवाज़ा चुना हुआ है। हम भगवान की धाम जाने का चुना हुआ है, या नरक जाने का चुना हुआ है, या दोबारा मनुष्य बनने का चुना हुआ है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की गति होगी, उसके कर्मों के आधार। तो भगवान ऋषभ ने अपने वर्ष को कर्म क्षेत्र मान लिया, है ना। कर्म क्षेत्र माना मतलब वो कर्म क्षेत्र था। अतः भगवान ऋषभ देव स्ववर्षम कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमाना प्रदर्शित गुरुकुल वासो लब्धवरेर गुरुवीर अनुज्ञातो। तो वो गुरुकुल में वास करने लगे और फिर उन्हें जो है आज्ञा मिली गुरु से, और ग्रह मेदे नाम धर्मान अनुशिक्षमान। फिर गृहस्थ के जो धर्म होता है उन धर्मों की उन्होंने क्या दी, शिक्षा दी अपने आचरण के द्वारा। जयंत्याम इंद्र दत्तायाम उभय लक्षणम, जो जयंती थी जो इंद्र ने दी थी उसकी पुत्री के साथ क्या किया, विवाह किया। और जो उभय लक्षण मतलब कर्म सामनामनाय तम अभियुंजमानाम ज्ञानम जानानाम आत्मसमाम समानानाम शतम जन्यामास। तो उससे अपने ही समान 100 पुत्रों को क्या किया, उत्पन्न किया, यानी भगवान ऋषभ ने जयंती से, जो उनके समान ही थे। येषाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीद येन इदं वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। उनमें जो भरत महाराज थे वो महायोगी थे, सबसे श्रेष्ठ थे, महाभागवत थे, और जिनके कारण इस वर्ष का नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष वर्ष। और अन्य भाई जो थे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेनु, इंद्रस्पद, विदर्भ, कीकट इति नवनवति प्रधान। तो ये 9 भाई दूसरे थे, और बाकी जो 9 थे योगेश्वर वो हैं कवि, हरीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करवाजन। ये जो है 9 योगेश्वर थे, और बाकी 81 क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो इस प्रकार से जो है भगवान ऋषभ का अवतार हुआ, और ये प्रियव्रत महाराज के वंश में आए। और इन्होंने क्या आचरण किया, इन्होंने बाद में अपने पुत्रों को उपदेश देके भरत को जो है पूरी पृथ्वी का राजा बनाकर खुद जो है चले गए, संन्यास आश्रम ले लिया। और संन्यास आश्रम में भी कौन सा आश्रम ले लिया, परमहंसों का। परमहंस जिसको जो आश्रम है, सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है परिव्रज का आचार्य, जैसे हम बोलते हैं ना वो विष्णु परमहंस परिव्रज का आचार्य, जो भ्रमण करके क्या करते हैं, प्रचारक करते हैं, है ना। एक होता है कुटीचक। कुटीचक का मतलब जो एक ही स्थान पे रहते हैं, मतलब जैसे कोई कुटिया बना लेंगे और वहीं पे ज़्यादा भ्रमण नहीं करते, वहीं पे रह के भजन करते हैं, है ना। एक दूसरे सन्यासी। कुटीचक, बहुदक, परहंस और परमहंस, ये 4 कैटेगरी है सन्यासियों की। तो कुटीचक है जो कुटिया में बना के रहते हैं और ज़्यादा भ्रमण नहीं करते, है ना, वो एक सन्यासी होते हैं। कई बार लोग क्षेत्र सन्यास ले लेते हैं कि इस क्षेत्र से बाहर ही नहीं जाएंगे। जैसे ब्रज में कई बाबा जी हैं, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है कि भाई ब्रज से बाहर नहीं जाए, यानी प्राण निकले चाहे कुछ भी हो, बीमार हो जाए पर वो दिल्ली नहीं आते कभी भी, है ना। कई लोग ऐसे हैं, हंस परमहंस, तो वो जो है बाहर नहीं आते कभी, है ना। आएंगे तो फिर क्या करेंगे, दिन दिन में आएंगे पर रात बाहर नहीं बिताएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि रात कभी भी बाहर नहीं बिताते ब्रज के बाहर। तो ऐसे कई लोग हैं जो क्षेत्र संन्यास लेते हैं, मतलब कुटिया बना के रहते हैं, अपना भजन करते हैं, है ना। और एक होता है परमहंस, नहीं एक होते हैं हंस। हंस क्या होते हैं, विचरण करते रहते हैं, उनको परिवर्ष का आचार्य कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे,
नारद आदि हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं, है ना, वो प्रचार करते रहते हैं, जैसे नारद वगैरह हैं भ्रमण करते हैं। एक है चौथे सबसे श्रेष्ठ है परमहंस। परमहंस कौन होते हैं? जो अपने आप को पागल दिखाते हैं, है ना, मतलब ऐसे दिखाएंगे कोई मतलब उनको अंतर ही नहीं पता किसी से, वो वस्त्र भी नहीं पहनेंगे, गूंगे के समान, बहरे के समान, है ना, पागल के समान, ऐसे लोग समझेंगे कि पागल। ऐसे भगवान ऋषभ ने इस आचरण का क्या किया, उन्होंने प्रचार किया, है ना। सर्व आश्रम नमस्कार दर्शन वर्तम धीराणाम, ये धीर व्यक्तियों का है। और सर्व आश्रम नमस्कृतम, सारे आश्रम जो हैं इसको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो ऐसे ही थे सुखदेव जी। सुखदेव जी भी वस्त्र नहीं पहनते थे, है ना, सुखदेव जी भी दिगंबर रहते थे। और सुखदेव जी जब वो आए राजा परीक्षित की सभा में, तो वो पहले जब आ रहे थे तो कई स्त्रियां और बच्चे जो है घेर के उनको चल रहे थे, स्त्रियां और बच्चे, और वो उनके ऊपर हंस रहे थे, आज जवानी में पागल हो गया, है ना, ऐसे करते हुए हंस रहे थे। उनको नहीं पता कि महाभागवत है। वो स्त्रियां और बच्चे उनको घेर के, है ना, परेशान कर रहे थे कभी, है ना, और हंस रहे थे। पर जैसे उस सभा में आए और देखा कि सारे ऋषि मुनि उनको देखकर क्या हो गए, खड़े हो गए, तो फिर वो साइड से निकल गई, वो बच्चे, वो स्त्रियां। अब उन्हें समझ गया कि ये महाभागवत है, कथा वथा करेंगे, हम, हमारा कोई काम नहीं है, तो सब वहाँ से चल गए। तो वो उनको पहचान नहीं पाए, तो मतलब जिसको पहचान नहीं पाए, तो ऐसे थे भगवान ऋषभ, ऐसे थे जरव्रत महाराज भी ऐसे ही रहते थे, उनको भी नहीं पहचाना जा सकता था। और ऐसे जो हैं ये थे, क्या कहते हैं, सुखदेव जी। तो भगवान ऋषभ ने इसी आश्रम का क्या किया, प्रचार किया। इसलिए कह रहे हैं दर्शन वर्तम धीरा राम सर्व आश्रम नमस्कृत, इस प्रकार से उन्होंने दिखाया। भगवान ऋषभ जो है मतलब उन्होंने कई प्रकार की चर्या की, है ना, वो सब भागवत में वर्णन आगे चल के आएगा 5वें स्कंद में, है ना। जैसे वो कई बार खड़े खड़े भोजन कर लेते थे, है ना, जो मिल जाए उसी को खा लिया, मतलब ऐसी ऐसी क्रियाएं की जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इन्हीं के आचरण की नकल करके, एक राजा था, उसने भगवान ऋषभ के आचरण की नकल की, उसका नाम अर्हत था, अर्हत। तो उससे फिर एक जो है धर्म बना दिया, सनातन धर्म में एक शाखा और बन गई जो जैन धर्म है ना। वो भागवत में इसका नाम अर्हत लिखा हुआ है, वैसे वो लोग अरिहंत बोलते हैं। तो इससे वो जो जैन धर्म निकला भगवान ऋषभ से ही निकला है, मतलब ऋषभ से नहीं निकला, ऋषभ जी ने तो बिल्कुल उनका आचरण वेदों के अनुसार था और वो वेद शास्त्रों को मानते थे। पर जैनी लोग हैं वो वेद शास्त्रों को नहीं मानते, वो वेद से बाहर चलते हैं। तो वो तो एक राजा की गलती के कारण उसने नकल किया और ऐसे मार्ग का अनुसरण किया, क्योंकि इस चीज़ की नकल नहीं हो सकती। जो इसके योग्य होगा वो अपने आप इस आश्रम तक चला जाएगा, है ना। पर एक ने नकल की और उससे क्या बन गया, एक वेद विरुद्ध जो है एक शाखा बन गई, है ना, जो सनातन धर्म के अपोजिट थी, उनके वो नहीं थी, पक्ष में नहीं थी। बुक्स वगैरह भी अलग ही बनी, सब कुछ अलग है, क्योंकि वो हमारे उनको मानते ही नहीं ना, वेदों को मानते ही नहीं ना। तो इसलिए सर्व आश्रम नमस्कृत। और कुछ उनके जो हैं, जो उनके दिगंबर होते हैं उसमें वही क्रियाएं नजर आएंगी जो भगवान ऋषभ कर लेते हैं। जैसे वो भी वस्त्रहीन रहते हैं, कई उनमें जो है साधु होते हैं, है ना, और कई वो खड़े खड़े होकर खाते हैं। तो वो सब ये जो सोर्स है वो सब कहाँ से आ रहा है, भगवान ऋषभ से आ रहा है। पर वो एक गलती के कारण आ रहा है। भगवान ऋषभ ने ये शिक्षा जो है दी है वेद के अनुकूल दी है, और वो उसको दी है जो उसके योग्य है, वो अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएगा, इसकी नकल नहीं करनी है। जैसे सुखदेव जी इसके योग्य थे, वो अपने आप परमहंस थे। परमहंस का मतलब होता है कि एक तरफ आप खीर, आपके हाथ में खीर हो और दूसरी तरफ मिट्टी हो, तो उसको फर्क ना पड़े, उसको परमहंस कहते हैं। और खीर आप चम्मच से खिला रहे हो तो खा रहा है, और मिट्टी दे रहे हो तो मुंह मोड़ रहा है, वो परमहंस नहीं। समझ रहे हो आप?
मतलब भेद नहीं होना चाहिए कि एक तरफ एक चम्मच में खीर है, एक में गोबर है, गोबर को देख के मुंह इधर कर लिया तो वो काय का परमहंस। मतलब परमहंस है जिसकी में अंतर न पड़े, जो मतलब इंद्रियों को पूरा control- स्त्री भेद दृष्टि खत्म हो गई। जैसे सुखदेव जी की स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था और स्त्रियों ने पहचान लिया। जब सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए, है ना, क्योंकि उनको अंतर ही नहीं पता चला कि ये व्यक्ति हमें इस दृष्टि से देख रहा है। उनको समझ गए कि इसकी दृष्टि में ये भेद ही नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है। पर वेद व्यास गए तो उन्होंने अपने आप को ढका, अपने वस्त्र पहनने लगी, तो वेद व्यास भी आश्चर्यचकित हो गए। भाई मैं बूढ़ा व्यक्ति, मैंने वस्त्र पहने हुए हैं, मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है और तुम वस्त्र पहन रही हो, और मेरा जवान पुत्र यहाँ से गया और वो निर्वस्त्र था, तब तुमने कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने स्त्रियों ने क्या कहा, वो स्त्रियाँ अप्सराएं थी जो नहा रही थी ऊपर, तो उन्होंने यह कहा कि हे मुनि, आपकी दृष्टि में भेद है कि ये पुरुष है ये स्त्री है, पर आपके पुत्र की दृष्टि इतनी महान है कि उसकी दृष्टि में भेद नहीं। तो जहाँ भेद खत्म हो जाए उसको कहते हैं परमहंस अवस्था। हंस जो है भेद करता है। हंस को अगर जैसे हंस कैसे बना, जैसे हंस होता है ना पक्षी, उसको दूध और पानी मिला के दे दो तो उसमें ये योग्यता है कि वो पानी को तो छोड़ देगा और दूध को क्या कर लेगा, पी लेगा। आजकल तो यहाँ हंस वंस नहीं नजर आते, कबूतर और कौवे नजर आते हैं, है ना। हंस देखना है तो मानसरोवर में जाना पड़ेगा। यहाँ दिल्ली में आपको हंस नहीं मिलेंगे, है ना, दिल्ली में कबूतर ही मिलेंगे, है ना। तो मानसरोवर में मिलते हैं हंस, है ना। तो हंस में योग्यता होती है कि क्या कर लेता है, माया, मतलब वो जो है दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी हंस के समान होते हैं। इस संसार में माया भी है और भगवान भी है। वो माया का त्याग कर देते हैं और भगवान को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पर जो परम हंस होता है ना, वो बिल्कुल भेद ही नहीं करता कि ये भक्त है ये अभक्त है, उसके लिए सब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उस समय जो परमहंस की अवस्था होती है ना, तो वो बहुत उन्नत अवस्था होती है, उसमें भेद नहीं होता किसी भी तरह का। तो ऐसी उन्नत अवस्था पे थे भगवान ऋषभ। उन्होंने ये आश्रम दिखाया और सर्व आश्रम नमस्कृतम, सारे आश्रम जिसको नमस्कार करें ऐसे आश्रम का उन्होंने प्रचार किया। और जो है पर उन्हीं की किसी ने नकल करके जो है एक नया पंथ स्थापित कर दिया। बाकी उनका जो मत था वो वेद के अनुकूल था। और ऋषभ भगवान स्वयं भगवान हैं, कृष्ण ही हैं जो ऋषभ के रूप में आए हैं, है ना। उन्होंने अपने आप को कहा उन्हीं के शब्दों में। एक श्लोक आता है 5वें स्कंद में, जहाँ भगवान वो कह रहे हैं अपने आप को 5:5 मतलब जहाँ वो कहते हैं कि जब तक कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा तब तक उसका देह बंधन जो है खत्म नहीं होगा। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। हाँ 5:5 भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं। हाँ 5:5 एवं मन कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अवेद्यात्मनि उपदीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। तो यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि मुझ वासुदेव से जब तक कोई प्रेम नहीं करेगा तब तक उसका देह योग यानी संसार बंधन खत्म नहीं होगा। तो अपने आप को वासुदेव कह रहे हैं, यानी ये स्वयं कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए कोई ये शक्त्याविषक्ता नहीं है
कई बार लोग कहते हैं ना कि किसी शक्ति का आवेश हुआ, कोई जीव तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है, ये भगवत तत्व ही है। इसलिए इनके अंदर भगवत तत्व का ही अभिमान है। तभी कह रहे हैं जब तक कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा तब तक उसका देह बंधन खत्म नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। 5:5:25 में भी यही बात कही भगवान ऋषभ ने। 5:5:25 मिल गया। मतोपि अनंता परतः परस्तात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति बाजा। मतोपि, मुझसे भी, मेरे भक्त मतलब कुछ भी नहीं मांगते। अकिंचन जो भक्त हैं वो और किसी से छोड़ो, मुझसे भी कुछ नहीं मांगते। मैं कौन हूँ? तो कह रहे हैं अनंतात, मैं अनंत हूँ, यानी मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। परतः परस्मात्, जो सबसे श्रेष्ठ है उससे भी श्रेष्ठ मैं हूँ, पर से भी परतर हूँ, यानी ब्रह्मादि से भी क्या हूँ? श्रेष्ठ हूँ। स्वर्ग अपवर्ग अधिपति, मुक्ति और स्वर्ग ये सब मेरे हाथ में है, यानी मेरे हाथ में। मैं मोक्ष का स्वामी भी मैं ही हूँ और स्वर्ग आदि का स्वामी भी कौन हूँ? मैं हूँ, है ना। न किंचित, और कोई नहीं है अधिपति, पर मेरे भक्त मुझसे कुछ नहीं मानते। न किंचित येषां के मुँह स्याद इतरेण, वो और किसी से क्या मांगेंगे या और कुछ क्या मांगेंगे जब वो मुझसे कुछ नहीं मांगते। अकिंचना नाम मई भक्ति बाधाम, जो मेरे अकिंचन भक्त हैं, जो मेरे प्रति भक्ति भाव रखते हैं, तो वो मुझसे कुछ भी जो है नहीं मांगते मेरी भक्ति के अलावा। तो जब मेरे से ही नहीं मांग रहे तो और किसी तुच्छ देवता से क्या मांगे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पे अपने आप को सुप्रीम कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं। तो ये कोई शक्त्याविषमता नहीं है, इनमें किसका भाव है? पूरा भगवान का भाव है। और इसी प्रकार ये बोल रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने इसी आश्रम का जो है आचरण किया। तो ये कह रहा है अष्टमे मेरु देव्याम तो नाभेर जात उरुक्रम दर्शयन वर्तम धीरानाम सर्व आश्रम नमस्कृत। सारे आश्रम जिसको नमस्कार करें, ऐसे आश्रम का उन्होंने प्रचार किया। तो तात्पर्य सुनिए। तात्पर्य, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 भागों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित विभाग है। वृत्तिपरक कौन है? वृत्तिपरक क्या हुए? वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्या है? वृत्ति। वृत्ति कहते हैं कुछ कार्य। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये विभाजन कैसा है? कार्य के हिसाब से, वृत्ति के हिसाब से, और हाँ कर्म के हिसाब से। और 4 फिर आश्रम है, और वो कैसे हैं? उत्थान, सांस्कृतिक उत्थान, वो आगे बढ़ने के लिए है। तो वो उसमें आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग। प्रभुपाद जी ने नाम दिया। बुद्धिजीवी वर्ग कौन सा हो गया? ब्राह्मण। और शासक वर्ग क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग वैश्य और श्रमजीवी वर्ग शूद्र। ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं संन्यास जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। सोपान मतलब सीढ़ी। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है, और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्ध अवस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं। कुटीचक जो बताया था अभी, बहुधक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था, ये जो परिवार
ये हंस वाली है। हाँ, हंस वाली, इसी को हंस कह लो या परिव्रज का आचार्य कह लो। परम हंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ श्री भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है। वो जो श्लोक सुनाया था ना सबसे पहले, वो उन्होंने कहा था। मतलब इनकी पूरी प्रजा भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति थी कि भागवत में लिखा है कि इनके राज्य में प्रजा भगवान से केवल एक ही चीज मांगती थी, भगवान का प्रेम, और कोई चीज इनकी प्रजा भी नहीं मांग रही थी। यानी इतने शुद्ध थे ये कि इनकी प्रजा भी भगवान से सिर्फ अपने लिए प्रेम मांग रही है और कुछ नहीं मांग रही है। अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि का मार्ग पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की कामना में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। अल्पज्ञ मनुष्य वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्र सुख की कामना करता है, किंतु ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथाकथित इंद्र सुख तो कुकर और सूकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्र सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं है मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने हेतु मिला। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति भौतिक आनंद से अपने आप को पृथक रखने में पटु है, वे धीर हैं, अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर एक व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण रूपेण उदासीन हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण अल्पज्ञानी मनुष्य नहीं कर पाते, लेकिन सभी मनुष्य की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान ऋषभ परमहंस का आचरण कर रहे हैं, है ना, और बहुत मतलब तपस्या से, मतलब इस प्रकार से है ना उन्होंने अपने जीवन को बिताया। और फिर जो है उन्होंने सबको यही शिक्षा दी, किसी प्रकार जो है परमहंस अवस्था पे जो योग्य व्यक्ति हैं वो आ सकते हैं और सर्व आश्रम नमस्कृत। भगवान ऋषभ जो है ना, भागवत में लिखा है, जब अपने, क्योंकि इनका शरीर भी दिव्य था, योग माया का बना हुआ था, ये कोई भौतिक शरीर तो था नहीं, है ना, भगवान दिव्य थे। तो ये जब मल का त्याग करते थे तो उसकी सुगंध कई योजन तक फैल जाती थी, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है ना। और इस प्रकार से मतलब ऐसे इन्होंने आचरण किया, ये इनके पूरे चरित्र का 5वें स्कंद में सब वर्णन आता है। तो वो बड़ा ही अद्भुत आचरण है ना उनका, जो उन्होंने किया, इसका ऐसा आचरण पहले कभी नहीं देखा गया। तो इसलिए उन्होंने दिखाया कि परमहंस अवस्था ऐसी होती है ना, दर्शन का मतलब ऐसा दिखाया, धीरा नाम, और उसको कौन चल सकता है, केवल धीर व्यक्ति चल सकता है। और सर्व आश्रम नमस्कृतम, और सारे आश्रमों जो हैं इसको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे ग्रह गृहीत होता है। ग्रह गृहीत जैसे किसी के ऊपर जो है ना कोई भूत प्रेत लग गया हो, उसकी बाहरी अवस्था किसी को समझ में ना आए, तो ऐसी अवस्था है। तो परमहंस अवस्था को समझना ही बड़ा मुश्किल है, उसको फॉलो करे कौन के क्या करेगा, नकल कोई क्या करेगा, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी अवस्था का इन्होंने जो है आचरण किया, है ना। और ऐसी अवस्था में रहते थे सुखदेव जी रहते थे, और कुछ ऐसी अवस्था में जड़भरत महाराज रहते थे। जड़भरत महाराज भी बाहर बोलते नहीं थे, वो ऐसे दिखाते थे कि वो गूंगे हैं,
मूर्ख हैं, बहरे हैं। उनके पिताजी वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे ना जलभरत महाराज, तो उनके पिताजी ने सोचा कि भाई कम से कम इसको गायत्री तो याद हो जाए, और तो कुछ याद होगा नहीं इसको, मूर्ख है। वो भी ऐसे समझ रहे थे कि कम से कम जो है त्रिपदा गायत्री तो याद हो जाए, है ना। 3 व्याहृतियों के साथ ओम भूर्भुवः स्वः, ये 3 व्याहृतियाँ हैं, इन व्याहृतियों के साथ गायत्री तो याद हो जाए स्व स्व। पर उनको गायत्री भी याद नहीं हुई, और उनके पिता चिंता में लगे रहे कि इसका वो उल्टा हुआ क्या कि वो पुत्र को सीखे इससे पहले पिताजी निकल लिए, है ना। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इसलिए कई बार ज़्यादा है ना अपनी अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पता चला कि पूरा जीवन बच्चों में बता दिया, वो अपना ही निकलने का क्या आ गया, समय आ गया, है ना। जैसे अपनी समझाया ना कि माँ नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पर साथ में ये भी देखना है कि उनको समझाना है कि वो भगवान से जुड़े, भगवान का नाम ले, भक्ति करें। पर ये नहीं है कि उन्हीं की आसक्ति में जीवन खराब कर दो, अब वो नालायक हैं, कर है नहीं रहे, और हम अपनी भी छोड़ दें। प्रभु जी क्या करें, बच्चा नालायक निकला। अरे भाई वो नालायक निकला, तुम तो लायक बन जाओ, अब तुम तो अपने जीवन का उद्धार करो, है ना, कहीं उसके चक्कर में तुम्हारा ही टाइम पूरा न हो जाए। तो ऐसे ही हुआ जलभरत महाराज के पिता के साथ, और वो असावधान हो गए। हम असावधान हो जाते हैं पर काल असावधान नहीं होता। काल रूपी सर्प जो है फन फैला के बैठा हुआ, वो कभी आलस नहीं करता, कभी असावधान नहीं होता, चल यार थोड़ा 2-4 साल जीने दे इसको, है ना, वो ऐसे कभी नहीं करता। वो सावधान बैठा हुआ है, जब उसे सिग्नल मिलेगा एकदम पंजा मार देगा, वो कभी असावधानी नहीं दिखाता। इसलिए व्यक्ति को असावधान नहीं होना चाहिए, हमेशा सावधान। असावधान का मतलब है कि ऐसे ही समय बीता जा रहा है, कोई साधना नहीं हो रही, कल कर लेंगे, है ना, परसों कर लेंगे, कोई नियम नहीं है जीवन में, कोई तप नहीं है, बस जीवन जिए जा रहे हैं, है ना। सुबह उठे, काम पे आए, फिर रात को सो गए, है ना, कोई साधना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चलो आगे कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो ऐसे नहीं होता, है ना, क्योंकि हम असावधान हो जाएंगे पर काल जो है वो असावधान नहीं है, तो उस प्रकार सावधान होना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं फरवरी से सोच रहा हूँ कुछ उठूँ, एक्सरसाइज वगैरह करूँ, योगा करूँ, पर मई आ गया है, कुछ नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं 2009 से सोच रहा हूँ, 2017 आ गया है भाई, जबकि बात थी तब 17 आया था मैं कहा अब क्यों नहीं विश्वास करेंगे भाई। तो मतलब ऐसे समय जो है नहीं बिताना चाहिए, कुछ न कुछ जीवन में साधना होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि काल जो है वो असावधान है। तो इस प्रकार से उन्होंने यही मार्ग दिखाया भगवान ऋषभ ने, दर्शन वर्तम धीरा नाम सर्व आश्रम नमस्कृत। और जो है यही आश्रम जो है यही मार्ग दिखाया भगवान और सुखदेव जी ने, और यही जो है दिखाया जलभरत महाराज ने भी कुछ कुछ दिखाया। पर जलभरत महाराज सन्यासी नहीं थे, और ऋषभ भगवान तो सन्यासी थे, और सुखदेव जी भी सन्यासी थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही सन्यासी बन सकते हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऋषभ भगवान कौन थे, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। प्रियव्रत क्षत्रिय थे, मनु क्षत्रिय थे, पर क्षत्रिय से भी वो कहाँ चले गए, संन्यास आश्रम में चले गए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण ही क्या बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, ऐसा नहीं, क्षत्रिय भी क्या बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी ये जो है पहले मनवंतर की बात है। युग मत पूछो, ये पूछो मनवंतर कौन सा पहले। तो मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर बताए थे, 14 मनवंतर बताए थे। तो पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु का काल चल रहा है, और स्वयंभू मनु के पुत्र के ये क्या है, वंश में आए, तो ये पहले मनवंतर में आए, है ना। युग तो नहीं लिखा हुआ कि कौन सी युग में आए, पर मनवंतर ये पता चलता है कि पहला मनवंतर। इनके जैसे अभी कार्य जो चल रहे हैं वो सतयुग के जैसे ही कार्य है ना। हाँ, कार्य तो सतयुग जैसे ही है, पर उसमें भी सतयुग कई बीत चुके हैं ना। एक पहले मनवंतर में भी 71 सतयुग थे, 71
त्रेता थे, 71 द्वापर थे, 71 कलयुग थे। तो किस युग में आए ये नहीं लिखा इतना स्पष्ट, पर ये है कि पहले मनवंतर का ही अवतार है भगवान विष्णु। इस प्रकार से ये मालूम। कुछ पहले मनवंतर के हैं, कुछ जो है छठे मनवंतर के हैं, कुछ सातवें मनवंतर के हैं, कुछ चौथे मनवंतर के हैं। ऐसे सब अवतारों को बताया जा रहा है, पर हैं सब ब्रह्मा जी के एक दिन के अवतार हैं। तो एक दिन में 14 मनवंतर। तो अभी तक जो अवतार आए अधिकतर वो पहले मनवंतर के अवतार चल रहे, फिर बताएंगे सातवें मनवंतर के अवतार, छठे मनवंतर के और सातवें के फिर बताएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।